गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 18 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 22 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम वायु के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मौसम और जलवायु थोड़ा ज्ञान लेंगे। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को हम मौसम कहते हैं। इससे कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होते हैं। उदाहरण है हमारा अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। जलवायु क्या होती है? ये एक नियत स्थान के एक दीर्घकाल की मौसम की औसत स्थिति को हम जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है जो कि लगभग 25 वर्ष या अधिक में होती है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। उदाहरण में भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। आगे आपको एक क्रियाकलाप दे रखा है। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तो पूर्वानुमान के लिए हम मौसम विभाग की हेल्प लेते हैं, जो कि हमें न्यूज़ से पता चलती है। अब यहाँ पे आपको मौसम को प्रभावित करने वाले कारक बता रखे हैं: तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तो हम तापमान और वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। तो तापमान क्या होता है? ये वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आपको पता है गर्मी में हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, पर जो हमारी ठंड होती है उसमें गर्मी नहीं लगती। तो यानी जो हमारा तापमान है वो ऋतुओं के हिसाब से भी बदलता है। आर्द्रता एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिस पृथ्वी रोक लेती है तापमान अतपन कहलाती है। अतपन सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। यदि नदियाँ का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्मी हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें उग नहीं सकेंगी। गाँव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं और क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है, जिससे जो तापमान है वो बढ़ जाता है। अब तापमान को हम तापमापी से नापते हैं। इसका उपयोग हम तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस होती है। अब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब है पृथ्वी की सतह पर वायु की भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए जो पर्वत पे चढ़ते हैं, जो लोग जो चढ़ते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप पर प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। ये निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब हमारा जो है वो बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप ये भारी होती है। भारी वायु निर्मर्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्वच्छ आकाश होता है हमारा। अब वायु दाब को हम वायु दाब मापी से नापते हैं। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। और उसके ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। भूमध्य रेखा के से ध्रुवों की तरफ जाने पर आपतन की मात्रा क्यों घटती है? तो आप इसका आंसर करेंगे भूमध्य रेखा से अगर हम वर्ष सूर्य की सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा की ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें हमारी तिरछी पड़ने लगती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आपतन की मात्रा घटती जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है, क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्री और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत होती है वो भी अधिक होती है। प्रश्न नंबर 3 है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार होता है? तो आप इसका आंसर करेंगे ठंडे क्षेत्रों में उच्च प्रकार का वायुदाब पाया जाता है।
तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। तो इसमें आपको एक कार्यकलाप भी दे रखा है। अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए एवं उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट लिखिए। तो जब अगले सप्ताह में आपका जो तापमान होगा वो आपको लिखना है। तो ये आप क्रियाकलाप कर भी सकते हैं, नहीं भी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।